सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइप्स कितने होते हैं और हम लोग उन्हें क्यों करते हैं। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइप्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है। तो उस वीडियो की लिंक की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है आपको इस तरह से आ रही होगी। मेरी आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप उस लिंक को भी क्लिक करिए और उस लिंक से देखने के बाद आप समझिए कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्यों है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह से वो होता है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन दोनों हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। दोस्तों कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंडक्टोमेट्री से, सो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी आपको ज़रूरी है। तो हम लोग इस वाली वीडियो में पढ़ते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अधिकार होते क्या हैं और हम लोग उन्हें क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते क्या हैं। तो दोस्तों कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होते हैं, कंडक्टोमेट्री मीन्स मेजरिंग द कंडक्टिविटी। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कंडक्टोमेट्री मीन्स होता है मेजरिंग द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी दोस्तों होता है द एबिलिटी ऑफ मूविंग। कंडक्टोमेट्री का मीन्स होता है कि मूवमेंट ऑफ आयन मेज़र करना। आयन्स है H+ हो चाहे OH- हो एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव करते हैं तो उससे होती है कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट हुई उसी को हम लोग मेज़र करते हैं और इसी मेज़रमेंट को कहते हैं कंडक्टोमेट्री। ठीक है, सो यही लिखा है ऑफ द आयनिक सोल्यूशन कॉज बाय मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ आयन। तो आयनिक सोल्यूशन में जब एक आयनिक सोल्यूशन है उसमें आयन्स प्रेजेंट है और वो आयन्स मूव करेंगे तो उसे जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मेज़र कर लेंगे, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो आपको दोस्तों पता होगा कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है दोस्तों कैथोड। तो जो माइनस वाले चार्ज होते हैं, जो माइनस वाले चार्ज एक होता है पॉजिटिव और एक होता है दोस्तों नेगेटिव। तो होता क्या है, जो माइनस वाले चार्ज जैसे कि हो गया OH- आयन तो वो एनोड की तरफ भागेंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ भागेंगे। तो दोस्तों ये होता है बेसिक कंडक्टोमेट्री की। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो बेसिक कंडक्टोमेट्री यही होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इन विच आयंस आर प्रेजेंट एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, और दोस्तों कंडक्टोमेट्री मतलब कि जो सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उसे हम मेज़र कैसे करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों जो हम लोग मेज़र करते हैं वो होता है दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से दोस्तों हम लोग उसको मेज़र करते हैं और ये व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप मेज़र करेंगे जो भी सोल्यूशन में जो कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको मेज़र करने के लिए आपके पास कोई डिवाइस होना चाहिए और वो डिवाइस ही है व्हीटस्टोन ब्रिज। आप लोगों ने क्लास 11-12 में व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से काम करता है और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको कंडक्टोमेट्री की थोड़ी सी रिवाइज हो गया होगा कि क्या था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। दोस्तों कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के हम लोग टाइप्स पढ़ने वाले हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसिड बेस टाइट्रेशन और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों एसिड बेस टाइट्रेशन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एसिड और बेस मीन्स वहाँ पे हम लोग लेंगे एक एसिड जो H+ रिलीज़ करता है और बेस जो OH- आयन रिलीज़ करता है। तो हम लोग इसी एसिड बेस को यूज़ करके ही एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की। स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों पहला वाला है A विथ स्ट्रॉन्ग बेस HCl एंड NaOH। तो आप लोग इमेजिन करिए दोस्तों कि आपके पास HCl और NaOH है। ठीक है, अभी के दोस्तों HCl जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो दोस्तों जब अगर आप समझिए कि आपके पास एक सोल्यूशन है उसमें खाली HCl भरा है, ठीक है, तो उसमें कई सारे H+ आयन होंगे और H+ आयन जब कई सारे होंगे तो उनका मूवमेंट भी होगा और जब उनका मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों यही लिखा है, ये जो 1/r का मतलब है, ये दोस्तों यहाँ पे है 1/r, मतलब कि यहाँ पे है कंडक्टिविटी और यहाँ पे है दोस्तों आपका ml ऑफ सोल्यूशन एडेड कि कितना ml आपने सोल्यूशन ऐड किया है। तो यही है, तो जब उसमें HCl में कई सारे H+ आयन प्रेजेंट है तो उसमें कंडक्टिविटी हाई होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी। तो दोस्तों यही लिखा है कि यही बना है ग्राफ में। देखिए ग्राफ में ये वाला पॉइंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट कितना बड़ा है, मीन्स पहले जब हमने NaOH नहीं डाला है, सिर्फ
प्योर HCl लिया है तो उसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होगी। और क्यों होगी? क्योंकि उसमें कई सारे H+ आयन प्रेजेंट है तो कंडक्टिविटी हाई होगी। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ NaOH का मिलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा NaOH डालते रहेंगे, तो HCl जो है वो दोस्तों न्यूट्रलाइज होने शुरू हो जाएगा, है ना, वो बना लेगा NaCl। सबको पता है कि HCl प्लस NaOH का जो अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl। तो दोस्तों वो NaCl बनने लगेगा, तो जो H+ आयन है HCl के वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो कम होने की वजह से ये ग्राफ जो है धीरे धीरे डाउन जा रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये ग्राफ है थोड़ा डाउन जा रहा है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इसमें NaOH मिलाते जा रहे हैं और HCl हो जा रहा है न्यूट्रलाइज। तो उसके H+ आयन जो वो डिसिपेट करा था वो कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक समय आएगा, एक पॉइंट ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि एक समय आएगा कि जब सारा का सारा HCl ख़त्म हो जाएगा, सारा का सारा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। जब सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा फिर हम लोग और NaOH डालते रहेंगे तो क्या होगा? NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। अभी तो HCl की कंसंट्रेशन बढ़ी थी, लेकिन अब NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। और NaOH के पास क्या होता है? OH- आयन होता है। NaOH के पास क्या होता है? नेगेटिव आयन होता है, OH- आयन। सो NaOH की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो दोस्तों देखिए ग्राफ फिर से ऊपर जाएगा। ग्राफ इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि आप दोस्तों OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। पहले क्या था? H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, अब क्या है? OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए जो ग्राफ है वो दोबारा उठ जाएगा। ये है दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। मीन्स पहले ग्राफ ऊपर था क्योंकि बहुत सारे H+ आयन थे, NaOH डालते रहे तो HCl न्यूट्रलाइज होता रहा। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर हम लोग अगर और NaOH डालेंगे तो NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, और NaOH की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो NaOH के पास होता क्या है? OH- आयन। तो OH आयन से वो डिसिपेट करने लगेगा। अब OH- आयन भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इसलिए जो ग्राफ है फिर से ऊपर जाने लगेगा। ये सिंपल है, ठीक है दोस्तों। और ये जो B है, वीक बेस प्लस HCl। अब देखिए दोस्तों, वीक बेस प्लस HCl, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड था। यहाँ पे जब हम लोगों ने कोई वीक बेस नहीं डाला तो जो इसकी कंडक्टेंस है वो बहुत हाई होगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम लोग जो NH4OH को समझिए दोस्तों, NH4OH बहुत ही वीक बेस होता है, बहुत वीक बेस होता है। ये HCl को बहुत धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो जैसे जैसे NH4OH डालते रहेंगे तो ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाएगा, और ये जा भी रहा है। लेकिन दोस्तों एक समय आएगा जब ये NH4OH सारे HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पे ये समय आ गया है जिसने ये सारे HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो देखिए ग्राफ देखो कैसे जा रहा है। ग्राफ अब दोस्तों स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन इसलिए जाएगा क्योंकि दोस्तों जो NH4OH है ये बहुत ही वीक बेस है, बहुत ही वीक बेस है, और ये आयंस बहुत कम डिसोसिएट करेगा। जो NaOH था वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था, वो तो खूब सारे आयंस डिसोसिएट कर रहा था। लेकिन NH4OH जो है ये बहुत ही वीक बेस है, और इसलिए ये बहुत कम आयन डिसोसिएट करेगा। तो इसलिए जो कंडक्टिविटी, अब जब आयन कम डिसिपेट करेगा तो कंडक्टिविटी भी कम ही रहेगी। कंडक्टिविटी होती किसकी वजह से है? आयंस की वजह से, OH- आयन की वजह से। अब जब भी भाई जब NH4OH ज़्यादा OH- दे ही नहीं पा रहा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कहाँ से? इसीलिए दोस्तों देखिए जो कंडक्टिविटी है वो अब एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। स्ट्रेट लाइन का दोस्तों मतलब ये है कि अब कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, वो एक कांस्टेंट रह गई है। तो ये है दोस्तों HCl मतलब कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो ये है दोस्तों एसिड बेस टाइट्रेशन। ये ग्राफ आपको बनाना ज़रूरी है और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा जो मैंने किया, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आते हैं, अब आपने समझ गए होंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होते हैं, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो क्या होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ होता है एसिड और बेस। रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट दोस्तों आप नाम से समझ रहे होंगे, रिप्लेस मतलब किसी को रिप्लेस करना, किसी को हटा देना। तो दोस्तों क्या होता है कि अब रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में जो आयन होते हैं हम उसे किसी दूसरे आयन से हटा देते हैं। जैसे कि एक आयन है मेरा सोल्यूशन में, ये आयन था, लेकिन ये आयन इतनी अच्छी कंडक्टिविटी दे नहीं रहा था, तो मैंने एक दूसरा बड़ा आयन लिया जो कंडक्टिविटी ज़्यादा लेगा, और ये इस आयन को रिप्लेस कर देगा, ये इस आयन को हटा देगा और इसकी जगह आ जाएगा। तो यही है दोस्तों रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन का क्रक्स, मीन्स इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। रिप्लेसमेंट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन टेक्निक यूज्ड इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स ये रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन यूज़ होता है एनालिसिस में।
जब हम लोगों को किसी सब्सटेंस की एनालिसिस करनी होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम लोग रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन कर क्यों रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है इन अ सोल्यूशन, वही बात है। मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब इसमें होता क्या है, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में हम लोग करते क्या है, हम लोग इसमें करते हैं मेजरमेंट ऑफ चेंजेस। मेजरमेंट में ही नापना कितना चेंज हुआ, तो मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम लोग पता करते हैं कि चेंज क्या हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटी है बढ़ी है, वही यूज़ करते हैं। डैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड द टाइट्रेंट। अब जब हम लोग एनालाइट और टाइट्रेंट को एक साथ डालेंगे तो उनके बीच में एक होगा केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन से आयन का फॉर्मेशन होगा, उस आयन के फॉर्मेशन से इलेक्ट्रिसिटी का चेंज होगा। कुछ इलेक्ट्रिसिटी या तो बढ़ेगी या घटेगी, उसी चेंज को हम लोग मेज़र कर लेते हैं और उसी को चेंज को मेज़र करके हम लोग पता लगाते हैं कि उसकी मोलैरिटी, उसका कंसंट्रेशन है क्या। और यही है दोस्तों रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, सिंपल। तो इसको दो तरीके से किया जाता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ले लीजिए HCl और वीक बेस ले लीजिए NH4OH, तो और वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जांपल है सोडियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम लोग समझते हैं दोस्तों कि ये है क्या। अभी आपको रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं NH4Cl और NaOH का। NaOH को तो आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और NH4Cl क्या है, NH4Cl दोस्तों करेगा क्या, Cl माइनस आयन डिसोसिएट करेगा, NH4Cl करेगा क्या, NH4 करेगा और Cl माइनस आयन डिसोसिएट करेगा, है ना। लेकिन देखिए ये जो NH4Cl है ये काफ़ी वीक सॉल्ट है, मीन्स इसके जो आयंस है वो इतनी जल्दी डिसिपेट होते नहीं, ये इतनी जल्दी आयंस को डिसोसिएट करता नहीं है। तो देखिए दोस्तों ग्राफ कैसा होगा। यहाँ पे तो दोस्तों आपका कंडक्टेंस है, ये कंडक्टेंस कितना है, और यहाँ पे दोस्तों आपका है मिलीमीटर की आपने कितना सोल्यूशन ऐड किया। तो देखिए दोस्तों NH4Cl Cl माइनस आयन लिबरेट करेगा, NH4Cl Cl माइनस आयन लिबरेट करेगा, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कम करता है Cl माइनस आयन, ज़्यादा तक ये अपने फॉर्म में रहता है और Cl माइनस आयन बहुत कम लिबरेट करता है। तो देखिए जो कंडक्टेंस है वो बहुत लो है, ये देखिए 0 से 50 के बीच में, करीब 30 के बीच में। तो देख सकते हैं कि कंडक्टेंस आपकी कितनी लो है, कंडक्टेंस आपकी कितनी लो है ना। तो अब जैसे जैसे हमने NaOH डाला, अब NaOH क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो OH माइनस आयन डिसोसिएट करेगा। तो देखिए जैसे जैसे हम NaOH डालते जा रहे हैं, तो देखिए होगा क्या, NaOH जब हम लोग डालते जा रहे हैं तो NaOH इस NH4Cl को न्यूट्रलाइज करना शुरू करेगा। और ये ग्राफ थोड़ी देर के लिए तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन जब NaOH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इमेजिन करिए दोस्तों NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और NaOH क्या डिसोसिएट करेगा, OH माइनस आयन। NaOH की बहुत बड़ी खासियत है कि ये OH आयन माइनस बहुत जल्दी डिसिपेट करता है, ठीक है। तो देखिए ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, मीन्स OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। NaOH था, NaOH OH माइनस आयन डिसोसिएट करेगा और इसी वजह से जो OH माइनस आयन डिसोसिएट करेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और इसीलिए जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। पहले तो ग्राफ बहुत लो चल रहा था, क्योंकि NH4Cl था, वो Cl माइनस आयन बहुत ही कम लिबरेट कर रहा था। लेकिन जैसे दोस्तों हम लोग NaOH डालते गए, एक समय आ गया कि NaOH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और NaOH क्या डिसोसिएट करता है, OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन क्या करेगा, बहुत जल्दी कंडक्टिविटी बढ़ाएगा, क्योंकि OH माइनस आयन है तो एक आयन, उसमें नेगेटिव चार्ज है और वो आयन है, और आयन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगी तो कंडक्टेंस जो है वो हमारा फिर से ऊपर आने लगेगा। तो ये है दोस्तों ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारा NaOH। तो अब लोग दूसरे ग्राफ में देखते हैं फिर से। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा NaOH था, NaOH क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। और अब हमारा यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा HCl, और HCl क्या होता है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl काफ़ी आपको पता होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बात वही है कि हम लोगों ने फिर एक वीक सॉल्ट लिया,
CH3CONA, ये भी दोस्तों बहुत ही वीक सॉल्ट है और ये डिसोसिएट करेगा Na प्लस आयन। Na प्लस आयन ये डिसोसिएट करेगा वो CH3CONA Na प्लस आयन डिसोसिएट करेगा। लेकिन ये Na प्लस आयन बहुत ही कम डिसोसिएट करता है। जैसे पुराने वाले में NH4Cl था, ये बहुत कम डिसोसिएट कर रहा था Cl माइनस N। तो ऐसे ही ये वाला कंपाउंड है हमारा वीक सॉल्ट, ये भी बहुत Na प्लस बहुत ही कम डिसोसिएट करता है, बहुत ही कम लिबरेट करता है। तो इसलिए देखो दोस्तों ये जो कंडक्टिविटी है वो कम है, 0 से 50 के बीच में है, मीन्स काफ़ी कम है। लेकिन अब जैसे जैसे मैं HCl डालता गया तो एक वो HCl करेगा क्या, HCl करेगा क्या, इस CH3CONA को न्यूट्रलाइज करने लगेगा। तो देखिए ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ही कम, बल्कि बहुत ही स्लो स्पीड में, बस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों एक समय आएगा जब HCl की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि हम लोग HCl थोड़ा डाल रहे हैं तो इसलिए ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय आएगा जब बहुत सारा HCl हो जाएगा, जब बहुत सारा HCl होगा। अब दोस्तों HCl की खास बात क्या होती है, HCl की खास बात होती है कि वो Cl माइनस आयन लिबरेट करता है, और Cl माइनस आयन है क्या, नेगेटिवली चार्ज है, एक एनायन है। तो ग्राफ तो जब Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट होगी, क्योंकि Cl माइनस आयन है और Cl माइनस आयन मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इसीलिए जो ग्राफ है वो अचानक से ऊपर चला गया है। ये देखिए दोस्तों, पहले ग्राफ धीरे धीरे चला था, लेकिन अब जो है ग्राफ अचानक से ऊपर चला गया है। और ये ग्राफ अचानक से ऊपर इसलिए गया है क्योंकि Cl माइनस जो आयन है ना, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और Cl माइनस आयन होते क्या है, नेगेटिवली चार्ज के आयन्स होते हैं, तो अब भाई वो इलेक्ट्रिसिटी तो बढ़ाएगा ही। तो यही है हमारा दोस्तों ग्राफ CH3CONA और HCl का, कि जो HCl जैसे उसकी जब HCl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और Cl माइनस आयन बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। तो इसीलिए ये वाला जो रिएक्शन है, इसका जो ग्राफ है ये इस तरह से ऊपर, अचानक से ऊपर रहता है। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है, यहाँ पे ग्राफ का चेंज हुआ है। यहाँ से देखिए दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ अचानक से ये वाले पॉइंट में एक सडन चेंज आया और तुरंत ग्राफ ऊपर चला गया। और वो चला क्यों गया, क्योंकि HCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। तो दोस्तों ये था एसिड बेस टाइट्रेशन और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री की और बातें करेंगे। तो थैंक यू गाइस।